हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आज मैं इस वीडियो में इस तरह का जो क्वेश्चन होता है तो इस टाइप की क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्योंकि इस टाइप की क्वेश्चन जो है बहुत बच्चे इस टाइप की क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनका आंसर गलत आता है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस टाइप की क्वेश्चन को समझ नहीं पाते कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसका आंसर भी सही लाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो को पूरा देख लिए तो आप इजीली सीख जाएंगे, क्योंकि इस टाइप की जो क्वेश्चन होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस टाइप के अगर क्वेश्चन आप करेंगे तभी आप मैथ में स्ट्रांग हो पाएंगे और मैथ में तेज हो पाएंगे। क्योंकि मैथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइन वाला क्वेश्चन करना, क्योंकि साइन वाला क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपके सामने अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें बहुत सारा साइन दिया हो तो आप इजीली कंफ्यूज नहीं होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है। तो मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से करके दिखाऊंगा। प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 150 डिवाइड सिंबल 3 डिवाइड सिंबल 5 बाई 10 है। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करके आंसर लाना है। तो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन हम राइट कर देंगे। तो 150 है, फिर डिवाइड दिया है तो डिवाइड वाला सिंबल लगाएंगे, फिर 3 दिया है, फिर डिवाइड वाला सिंबल दिया, फिर डिवाइड वाला सिंबल लगाएंगे, फिर 5 दिया है। ठीक है, इतना करने के बाद फिर देखिए बाई हमारा लिखा है, उसके बाद नीचे 10 लिख दिया है। ठीक है, इतना करने के बाद मैं आपसे बता दे रहा हूं कि कभी भी इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिख जाए जिसमें मान लीजिए 2 साइन हो या फिर 3 साइन हो या फिर 4 साइन हो या फिर सेम सेम साइन हो, ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज याद करना है। अगर उस चीज को याद करनी है तो इस टाइप की क्वेश्चन आप बहुत इजी तरीके से कर लेंगे। क्योंकि इस तरीके कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन होगा जिसमें मान लीजिए नंबर दिया हो और उस नंबर में मान लीजिए 2 साइन दिया हो, 3 साइन दिया, 4 साइन दिया हो, ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिख जाए तो ये चीज याद कर लीजिए। ये चीज हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। अगर उस तरीके क्वेश्चन होगा तो उस हर तरीके क्वेश्चन में ये चीज अप्लाई होगा। पहला क्या है, डिवीजन, और दूसरा क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तीसरा क्या है, एडिशन, और चौथा क्या है, सब्ट्रैक्शन। मैं आपसे बता देता हूं कि कभी भी अगर इस तरीके क्वेश्चन आपको दिख जाए जिसमें 2 साइन हो, 3 साइन हो, 4 साइन हो ना, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आप डिवीजन साइन इसमें जहां होगा उसको सॉल्व करिएगा। उसको सॉल्व करने के बाद फिर मल्टीप्लीकेशन साइन वाला सॉल्व करिएगा। उसको सॉल्व करने के बाद फिर एडिशन वाला सॉल्व करिएगा। उसको सॉल्व करने के बाद फिर सब्ट्रैक्शन वाला सॉल्व करिएगा। मतलब कभी भी इस तरीके क्वेश्चन आपको दिख जाए जिसमें मान लीजिए 2 साइन हो या 3 साइन हो या 4 साइन हो, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप डिवीजन वाले साइन को सॉल्व करिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद फिर मल्टीप्लीकेशन वाले साइन को सॉल्व करिएगा। उसको सॉल्व करें, फिर एडिशन वाले साइन को सॉल्व करिएगा। उसको सॉल्व करें, सब्ट्रैक्शन वाले साइन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो चलिए करके दिखाता हूं। इस चीज को याद कर, अगर इस चीज को याद कर लिए तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे, तो इस चीज को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करें, हम सॉल्यूशन में राइट कर लिए। जब भी राइट कर लें तो इस टाइप की क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करिएगा, ऊपर वाले को सॉल्व करिएगा। ऊपर वाले को सबसे पहले सॉल्व करिएगा। तो ऊपर वाले को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए डिवीजन डिवीजन साइन दिया। मैं आपसे बताया कि सबसे पहले आपको इसमें कौन सा साइन सॉल्व करना है, डिवीजन। तो इजीली हमारा देखिए दोनों डिवीजन दिया है तो डिवीजन साइन सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल एक चीज बताता हूं मैं, उस चीज को आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए ये जो नंबर है इसको ऐसे लिख दीजिएगा। जब भी इस तरीके क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिए वैल्यू दिया, उस वैल्यू में सारा डिवीजन साइन दिया है, तो सबसे पहले पहला वैल्यू लिख दीजिएगा। अब यहां पर देखिए डिवीजन दिया है तो डिवीजन लिख दीजिएगा, और 3 दिया ना तो 3 और उसके नीचे आप 1 मान लीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से आप सुनिएगा। इस नंबर के नीचे 1 मान लीजिएगा, फिर डिवाइड लिखिएगा, फिर 5 दिया है और इसके नीचे भी आप 1 मान लीजिएगा। इतना करने के बाद फिर डिवाइड 10 लिख दीजिएगा। ठीक है, लिखने के बाद क्या करेंगे, इस नंबर को ऐसे उतार देंगे, मतलब इस वैल्यू को ऐसे उतार देंगे। अब याद रखिएगा जब हम का नाम है डिवीजन सिंबल के जस्ट बगल में फ्रैक्शन वैल्यू दे दे, मतलब ऊपर वैल्यू दिए नीचे वैल्यू और उसके जस्ट आगे डिवीजन साइन दिया रहा है, तो यहां पर आप मल्टीप्लीकेशन साइन लाइएगा। ठीक है, खुद से लाइएगा। तो देखिए यहां तक जब आ जाएगा तो अगर डिवीजन साइन के जस्ट बगल में फ्रैक्शन वैल्यू दिया, मतलब ऊपर वैल्यू दिया नीचे वैल्यू दिया और इसके आगे हमारा डिवीजन साइन है, तो यहां पर आप मल्टीप्लीकेशन साइन खुद से ले लाइएगा। तो यह डिवीजन साइन की जगह पर हम मल्टीप्लीकेशन साइन लाने के लिए नीचे वाले नंबर को ऊपर भेज देंगे, ऊपर वाले नंबर को नीचे भेज देंगे। 1 को ऊपर भेजेंगे, डिवाइड 3 को नीचे भेज देंगे। ठीक है, उसी तरह हम इसमें भी करेंगे। तो डिवीजन साइन के जस्ट
जगह पे हम मल्टीप्लीकेशन साइन लाने के लिए नीचे वाले नंबर को ऊपर भेज देंगे, 1 को ऊपर भेज देंगे और 5 को नीचे भेज देंगे। हमेशा एक बात याद रखें, इस तरीके क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लिख दीजिएगा, फिर डिवाइड तो 3 के नीचे 1 मान लीजिएगा, फिर डिवाइड, फिर 5 के नीचे 1 मान लीजिए। जब इस तरीके दिख जाए तो अगर डिवीजन सिंबल के जस्ट बगल में फ्रैक्शन वैल्यू दिया, मतलब ऊपर वैल्यू दी नीचे वैल्यू दिया, तो यहां पर आप मल्टीप्लीकेशन साइन लाइएगा। मल्टीप्लीकेशन साइन लाने के लिए नीचे वाले वैल्यू को हम ऊपर भेज देते हैं, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे भेज देते हैं, ठीक है। यहां भी उसी तरीके से लाइएगा। अब जब ऐसा आ जाएगा तो इसके नीचे ये 10 लिख करके क्या करिएगा, सबसे पहले इसमें देखिएगा, देखिए अब मल्टीप्लीकेशन साइन आया है, तो अब डिवीजन साइन के जस्ट बाद हम मल्टीप्लीकेशन साइन सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए दोनों मल्टीप्लीकेशन साइन है, जब दोनों मल्टीप्लीकेशन साइन आ जाएगा तो आप क्रॉस में देखिएगा कुछ कट रहा है कि नहीं, मतलब 150 को देखिए 150 और 3 कट रहा है कि नहीं, 1 और 5 कट रहा है कि नहीं, 3 1 कट रहा है कि नहीं, मतलब क्रॉस में आप देखिएगा कट रहा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले 150 देखते हैं, 150 और 3 कट रहा है कि नहीं। और याद रखिए ये दोनों नंबर जो हमारा कटना चाहिए, दो नंबर, ये दोनों नंबर सेम नंबर से कटना चाहिए। मान लीजिए अगर ये 3 से कट रहा है तो 150 भी 3 से कटना चाहिए, अगर ये 2 से कट रहा है तो ये भी 2 से कटना चाहिए, मतलब सेम नंबर से जब कटेगा तभी काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। अब देखिए 3 हमारा 3 से कट जा रहा है, तो क्या 150 भी 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो चलिए दोनों को हम सेम नंबर से काटेंगे, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 5 जा कितना हो जाएगा 50, और एक जीरो बढ़ा तो एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद फिर हम देखते हैं क्या क्रॉस में ऐसे कटता है, देखिए 50 और 5 हमेशा ऐसे क्रॉस में काटिएगा, ठीक है। अब 50 और 5 को देखते हैं कट रहा है कि नहीं, तो देखिए 50 और 5 जो है वो मेरा सेम नंबर से कट रहा है, मतलब 5 से दोनों कट रहा है, तो काटेंगे, ठीक है। सेम नंबर से हमेशा काटिएगा, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 10 जा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इतना आने के बाद अब देखते हैं भाई, देखिए इसके नीचे सारा 1 दे दिया, मतलब अब नहीं कुछ कटेगा। जब नीचे सारा 1 दे दे तब कोई वैल्यू नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर लिख देंगे। तो ऊपर वाला वैल्यू देखो, ये हमारा 10 है तो 10 और मल्टीप्लाई, ये 1 दिया 1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 1 लिख देंगे, ठीक है। और डिवाइड क्या है 1, भाई 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पर 1 लिख देंगे, फिर डिवाइड 10 करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या करिएगा, ऊपर वाले वैल्यू को सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए, 10 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 10 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, ठीक है। 10 डिवाइड बाई 1 करेंगे, फिर डिवाइड बाई 10 करेंगे। अब इतना करने के बाद देखिए ये जब हमारा ऐसे 3 नंबर में आ जाए तो इसके नीचे आप 1 मान लीजिएगा, सिंपल 1 मान लीजिएगा, जिस तरीके से कराना उस तरीके से ध्यान दीजिएगा। अब इतना मानने के बाद यहाँ पर 10 डिवाइड बाई 1 ऐसे लिख दीजिएगा, मतलब ये इतना ऐसे लिख दीजिएगा। अब इसको आपको देखिए ये डिवीजन में है, 10 डिवाइड बाई 1 डिवाइड 10 डिवाइड बाई 1 है, ठीक है। अब इसको आपको यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन में लाने के लिए 1 को ऊपर कर दीजिएगा और 10 को नीचे कर दीजिएगा, ठीक है। जब भी ऐसे 4 वैल्यू में दिखाई दें तो ये 2 वैल्यू को ऐसे लिख दीजिएगा, फिर यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन लीजिएगा, नीचे वाले वैल्यू को ऊपर लिख दीजिएगा, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे लिख दीजिएगा। इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पर मल्टी क्रॉस में देखते हैं कुछ कट रहा है कि नहीं, तो 10 10 को देखते हैं कट रहा है कि नहीं, 1 1 को कट रहा है कि नहीं, तो देखिए 10 10 जो है ये दोनों हमारा 10 से कट जाएगा, तो 10 1 जा 10 10 1 जा 10 हो गया। अब हमारा आंसर कितना है, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है 1 होता है, तो 1 काटेंगे तो हमारा 1 आएगा। आंसर कितना आ गया, मेरा 1 आ गया, ठीक है। तो फिर से मैं बता देता हूं कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिख जाए कि जिसमें मान लीजिए 2 साइन हो सेम, या 3 साइन हो सेम, या 4 साइन हो, या फिर 2 साइन अलग अलग हो, 3 साइन अलग अलग हो, 4 साइन अलग, कभी भी 2 3 साइन 4 साइन का अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिख जाएगा तो सबसे पहले इसे आप याद कर लीजिएगा। करने के बाद सबसे पहले ऊपर वाले को आप सॉल्व करिएगा। तो अगर मान लीजिए ऊपर वाले में सारा दोनों मतलब सब डिवीजन साइन दिया है, सारा डिवीजन साइन दिया है, तो पहले वाले वैल्यू को ऐसे लिख दीजिएगा और डिवाइड वाला सिंबल लिखिएगा और इस नंबर के नीचे 1 मान लीजिएगा, फिर डिवाइड वाला सिंबल लिखिएगा, फिर इस नंबर के नीचे 1 मान लीजिएगा। जब इस तरीके दिख जाए तो सबसे पहले क्या करिएगा, डिवीजन साइन के जस्ट बगल में अगर फ्रैक्शन वैल्यू दिया रहेगा तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन लाइएगा। तो मल्टीप्लीकेशन साइन लाने के लिए हमेशा नीचे वाले वैल्यू को ऊपर भेज देते हैं, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे भेज देते हैं। देखिए 1 को ऊपर भेज दिए और 3 को नीचे भेज दिए। यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन साइन लाने के लिए 1 को ऊपर भेज दिए और 5 को नीचे भेज दिए। जब इस तरीके का आ जाएगा कि मतलब ऐसा आ जाएगा ना, तो देखिए दोनों मल्टीप्लीकेशन साइन, तो मल्टीप्लीकेशन साइन अगर दोनों दिख जाएगा तो क्रॉस में देखते हैं कुछ कट रहा है कि नहीं। और जब क्रॉस में दो वैल्यू को हम काटेंगे तो दोनों वैल्यू वो सेम नंबर से कटना चाहिए। अब काटने में जब इस तरीके से आ जाएगा तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और उसके बाद डिवाइड बाई 1 करिएगा, फिर डिवाइड बाई 10 आएगा। अब जब मेरा 3 वैल्यू ऐसे आ जाएगा तो उसके नीचे आप 1 मान लीजिएगा, ठीक है। मानने के बाद इन दो को ऐसे लिख दीजिएगा, फिर मल्टीप्लीकेशन साइन यहां पर लिख करके नीचे वाले वैल्यू को ऊपर भेज दीजिएगा, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे भेज दीजिएगा। इतना करने के बाद फिर देखिएगा यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन तो क्रॉस कुछ कट रहा है कि नहीं। अब अगर कट रहा है तो काटने के बाद हमारा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसी तरीके से कीजिएगा। आशा है कि आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा और इस तरीके
के क्वेश्चन को आप देखा करिए, क्योंकि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि भाई हमें अगर क्वेश्चन ऐसा दिख जाए तो हमें कौन सा साइंस सबसे पहले करना, क्या किस तरीके से करना है, इजली इस सीखेंगे। जब इसी तरीके से आप सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, तभी आप धीरे धीरे इससे बड़े क्वेश्चन और उससे बड़े क्वेश्चन, धीरे धीरे बड़े 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 क्वेश्चन ऐसे करते करते आप मैथ में तेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका मैथ में अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखा करिए। आशा करता हूं कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए करिए, और कमेंट में लिख के भेजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिख के भेजिएगा, उस टॉपिक में अच्छा अच्छा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैथ से रिलेटेड हर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता हूं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि अगर शेयर कर देंगे तो वो भी बच्चे, जैसे आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो क्लासमेट्स के स्टूडेंट हैं, तो उन सब के पास भेज देंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर वो देख लेंगे तो इसलिए सीख जाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस टाइप की जब भी क्वेश्चन आए तो आप इस साइन को याद कर लीजिएगा, यही साइन अप्लाई कीजिएगा, आप इजिली आंसर आपका सही आएगा, कभी रॉन्ग नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।